गणेश भगवान की जय। श्री कृष्ण भक्तों, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते। नारायण सनातन धर्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष एकादशी अंतित ही पावन, पुण्यदायी और मोक्षप्रद मानी गई है। इस तिथि को परिवर्तन एकादशी, जिस पर पहाड़ा या जयंती एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अक्षय सागर शेषनाग शयन पर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और सृष्टि के संतोलन के लिए एक नए चरण की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि इसी एकादशी का नाम ही परिवर्तन अर्थात करवट बदलने वाली एकादशी पड़ गया। इस दिन व्रत, उपवास, पूजा और दान करने से शस्त्र, अश्वमेध यज्ञ और 100 राजयोगों के समान पुण्य प्राप्त होते हैं। इस व्रत की महिमा सुनने और इसका पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगत को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जुलास की डोल गैस भी कहते हैं। इस डोल जुलसनी एकादशी नाम इसलिए पहाड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्त जुलूस अर्थात जुलसना या जुलसनी में बैठकर शोभा यात्रा निकाली जाती है और मंदिरों घरों में जुलूस उत्सव मनाया जाता है। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण का जलवा पूजन या कुआ पूजन भी किया था, इसलिए इसे डोला ग्यारस भी कहा जाता है। डोला ग्यारस में भगवान को पालकी बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। उसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जलशय्या पर जाकर आग वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जल दूसरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन परिवर्तन एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समत या माँ यशोदा की पूजा करके सुख शांति की कामना की जाती है। भक्तों, आज की कथा हम ये भी जानेंगे कि इस बार की द्वादशी क्यों है खास। अंत आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा को अंत तक श्रवण अवश्य करें, जिससे हृदय में पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। प्राचीन काल में महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव राजा कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम, उसकी विधि और उसकी कथा और उसका महत्व विस्तार से बताइए, ताकि संपूर्ण प्रजा भी उसका पालन करे, पुण्य अर्जित कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह तो एकादशी है, वह परम पावन और समस्त पापों को हरने वाली है। इस परिवर्तन एकादशी कहते हैं क्योंकि इसी दिन में योग निद्रा में करवट बदलते हैं। देवता इस दिन उत्सव मनाते हैं, ऋषि मुनि व्रत करते हैं और यह व्रत करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटकर परम धाम को प्राप्त करता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ किया और युधिष्ठिर सहित पांडव अति ध्यान पूर्वक सुनने लगे। कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में एक महान प्रतापी, बलवान और धर्मात्मा राजा बलि हुआ करता था, जो मैसी वर्ग के वश में उत्सव हुआ था। उसका नाम ही बाली पड़ा, क्योंकि वह दान, बल, भक्ति और सत्य का मूर्तिमान स्वरूप था। राजा बलि ने अपने परिक्रमा से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वह भगवान विष्णु का परम भगत था, किंतु उसकी शक्ति और युगों के प्रभाव से देवता अंतित परिवर्तित हुए उठे। सरल लोक को खो बैठने पर भी वे सभी इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण ली और कहा, हे जगन पालक, हे नारायण, असुर राज बलि दानवीर धर्मात्मा है, परंतु उसने अपने यज्ञों द्वारा परिक्रमा से देवताओं का राजा छीन लिया है। आप ही हमें बताइए, उसका सावधान बताइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवताओं, बलि वास्तव में अंतित दानी है और धर्मनिष्ठी है, इसलिए उसे छल या युद्ध से हराना उचित नहीं है। मैं वामन रूप में अवतार लेकर उसे दान में 3 पग भूमि मांगूंगा और इसी प्रकार उसे समस्त लोगों को पुण्य प्राप्त कर लेकर उन्हें प्रदान करूंगा। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और महर्षि कश्यप तथा आदित्य के पुत्र के रूप में प्रकट होकर बालक का रूप धारण किया। उसकी क्रांति युक्ति स्वरूप करुणामय नेत्र और तपस्वी के वेश देखकर लोग अभिभूत हो उठे। वामन भगवान ने कमंडल और दंड धारण किया और वे राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे, जहाँ असंख्य ऋषि मुनि, ब्राह्मण और असुर एकत्रित थे।
राजा बलि ने उसे समय यज्ञ कर रहे थे और वहाँ सबको दान दे रहे थे। वामन को देखकर उन्होंने सम्मान पूर्वक आसन दिया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हो, क्या चाहते हो, कृपा करके अपना परिचय दीजिए। मैं आपको यथाशक्ति दान देने के लिए तत्पर हूँ। भगवान वामन ने मधुर स्वर से कहा, हे दानवीर बलि, मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ। मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि चाहिए ताकि मैं उससे अपनी तपस्या हेतु कुटिया बना सकूं। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे कुमार, आप मुझसे सोना, रतन, गज, आश्रय, नगरी या राजा मांग सकते थे, लेकिन आपने तो केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे हो। यह तो बहुत तुच्छ वर है। वामन ने उत्तर दिया, हे बलि, जो व्यक्ति संतोष करना जानते हैं उसके लिए 3 पग भूमि पर्याप्त है। लोभ करने से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। बलि ने गंभीरता से यह वचन सुना और दान देने का संकल्प किया। तभी उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोक लिया और कहा, हे बलि, यह कोई सामान्य ब्राह्मण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है, जो देवता के हित के लिए वामन रूप में आए हैं। यदि तुमने इस भूमि दान दी है तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन बाली धर्मात्मा और वचन का पालन करने वाला था। उसने कहा, हे गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मैं उन्हें दान दे सकूं। यदि मुझे अपना सब कुछ भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि दानवीर को अपने वचन पर अड़ग रहना चाहिए। इतना कहकर बलि जल लेकर संकल्प किया और वामन भगवान को 3 पग भूमि दान दे दी। उसी क्षण वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका शरीर आकाश को छूने लगा। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र पवित्र, उनके चरणों में आकाश उनका सिर और दिशाएं उनके भुजाओं के समान हो गई। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में समस्त आकाश और सरलोक। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष नहीं रहा। तब उन्होंने बलि को और देखा और कहा, हे बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, आपने एक पग पृथ्वी और दूसरा पग में स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान विष्णु ने बलि की भक्ति, सत्य और दानशीलता से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने चरणों से बलि के सिर को दबाकर उसे पाताल लोक को राजा बना दिया। साथ ही उसे वरदान दिया कि हे बलि, तुम पाताल लोक में सुखपूर्वक राजा करो। समस्त देवता और ऋषि प्रतिवर्ष बलि प्रतिपदा की तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हें सदा मेरे सुरक्षण में रहेंगे। भगवान ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में भी उपस्थित रहूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, उसी दिन से परिवर्तन एकादशी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, क्योंकि जब जब शयन करता है तब तब करवट बदलता है, तब लोक अवस्था परिवर्तन होती है। यह समय देवताओं के लिए उत्सव का होता है और मनुष्य के लिए भी। व्रत या पुण्य अर्जुन का इस एकादशी को व्रत करने से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। समेक और स्वराजा सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस दिन व्रत की विधि अति सरल किंतु फलदायक मानी गई। प्रत्येक काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु के शयन रूप शालिग्राम की पूजा करे। तुलसी पत्तर, पीले फूल, धूप, दीप और नेदव अर्पित करे। दिन भर उपवास करके विष्णु सहस या भक्ति त्री का पाठ करते रहे। रात भर जागरण करे, भजन कीर्तन करे और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर व्रत का प्रेरण करे। इस प्रकार व्रत करने वाला भगत सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य अंजलि करता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवर्तन एकादशी की महिमा बताई तो पांडव के साथ साथ सभा में समस्त लोग भी सस्तन और भवविभोर हो गए। सभी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और उनके हृदय से यह दृढ़ उत्पन्न हुआ कि इस पावन व्रत का पालन अवश्य करेंगे। भगवान ने आगे कहा, हे धर्मराज, पालन करेंगे। हे धर्मराज, इस व्रत को विशेष केवल यह नहीं कि यह पापों का नाश करती है, बल्कि यह जीवन भी शीत संतोष और दिव्य आनंद प्रदान करती है, क्योंकि जब भगत इस दिन उपवास, जागरण और भजन कीर्तन करता है तो उसका मनन संसारिक विषय में से हटकर सीधे मेरे चरणों में
लग जाता है। इसी कारण यह योग और भक्ति दोनों का संगम कहा गया है। यह दिन बरसेन के परिवर्तन का दिन है, अर्थात जब मैं करवट बदलता हूँ तो यह संकेत होता है कि सृष्टि के संचालन में भी एक नया परिवर्तन आने वाला है। ऋतुओं का कर्म, ग्रह नक्षत्र की गति और जीवों की सृष्टि और लोगों का संतुलन सभी मेरे सेन के परिवर्तन से जुड़ा है। भगवान ने आगे कहा कि युधिष्ठिर, जिस प्रकार राजा बलि ने दान देकर सत्य निभाकर और अपनी निष्ठा से मुझे प्रसन्न किया है, उसी प्रकार यह व्रत भी दान और निष्ठा का प्रतीक है। इस दिन से जो मनुष्य शालिग्राम शिला की पूजा करता है और तुलसी पत्र अर्पित करता है, वह शेष योगों का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति इसे रात्रि को दीपदान करता है, उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गाय को घास, अन्न या जल देता है, वह भी पुण्य का भागी बनता है। यहाँ तक कि इस दिन केवल एक बार भोजन करने वाला, फलदायक करने वाला अक्षय पुण्य का अधिकारी होता है। कथा में यह विवरण है कि एक समय का एक राजा था। बोल 11 से माता।